झारखंड के 48 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि अप्रैल 2023 में जो झारखंड के 48 नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। और चुनाव नहीं होने के पीछे एक जो बड़ी वजह है वो वजह है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण के लिए जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा है या जो ट्रिपल टेस्ट के बाद जो चुनाव कराया जाना है, ये एक बड़ा मामला फंसा हुआ और ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसके वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। जो बीजेपी की वार्ड पार्षद रही हुई हैं उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए रोशनी खलगो की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी जो है वो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को दी, या एक तरीके से कहा जाए तो राज्य सरकार को फटकार लगाई। और जो बातें हाई कोर्ट ने अपने पिछली सुनवाई में कहा था, लगभग उसी तरीके की बातें हाई कोर्ट ने कही है। जब 4 जनवरी 2024 को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी तो जस्टिस आनंद सेन ने उस पूरे मामले पर जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने टिप्पणी शुक्रवार को भी की और 2024 में भी जो 4 जनवरी को सुनवाई हुई थी उसमें भी किया था। 4 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो नगर निकायों का चुनाव है उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव नहीं कराया जाना जो है वो, या चुनाव को लटकाए रखना एक संवैधानिक और स्थानिक ब्रेक डाउन है। लेकिन शुक्रवार को जो टिप्पणी की हाई कोर्ट ने, ये हम कह सकते हैं कि और भी तल्ख टिप्पणी हो और जिस शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि जस्टिस आनंद सेन ने मौखिक आदेश दिया, मौखिक अपनी टिप्पणी दी, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में कोर्ट मतलब झारखंड सरकार जो है राज्य सरकार वो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव को नहीं करा रही है, वो एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। यानी कि जो कानून का शासन है उसका गला घोंट रही है। बहुत ही तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट ने की और कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई जब यह अगली सुनवाई होगी 25 जुलाई को, उस समय राज्य की मुख्य सचिव को अलका तिवारी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। तो जब 25 जुलाई को उस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो वो दिन हम कह सकते हैं कि बहुत अहम है, क्योंकि हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो पूरी प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि आने वाले समय में जो ट्रिपल टेस्ट हो गया है, ट्रिपल टेस्ट के बाद ही जो है नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार के तरफ से जो अपने तौर पे जो तैयारियों को लेकर जो कहा जा रहा था, अब जब इस पूरे मामले पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी तो राज्य सरकार इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट को क्या कहती है, क्योंकि मुख्य सचिव को सशरीर आने का आदेश दिया है जस्टिस आनंद सेन ने। तो इस पूरे मामले पर कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणी की है आप सुनिए। झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका जो कि रोशनी खलखो पूर्व पार्षद के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया था, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।